हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। सो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 हम बनाने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ ये सब पढ़े थे। आज रेजिस्टेंस से शुरू करेंगे हम लोग। तो लास्ट क्लास का थोड़ा हम रिवाइज कर देते हैं। ओम्स लॉ क्या बोल रहे थे? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने से यहाँ एक नया चीज देखने को मिलेगा, आर से रिप्लेस होगा। वेयर ये आर क्या है आपका? आर इज योर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, इसका सिंबल ये है और सिंबल का नाम है ओमेगा। ये इतना याद रखना है। चलो बच्चे लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए conductor which oppose the flow of electric current को डिक्रीज करेगा, फ्लो ऑफ करंट को डिक्रीज करेगा। तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है? देखिए बच्चे लोग नोट करके यहां लिखा रहे हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द dimension of the conductor। कंडक्टर का लेंथ, एरिया, ये सब पे डिपेंड करेगा बच्चे लोग। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर लाइक लेंथ, एरिया एक्सेट्रा। अभी बच्चे लोग ये रेजिस्टेंस कैसा पैदा होता है तो हम थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। देखिए ये एक हम कंडक्टर यहां बना रहे हैं। कंडक्टर, ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, करोड़्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा करके कनेक्ट कर दिया। ये बड़ा वाला टर्मिनल को हम बोलते हैं पॉजिटिव, छोटा वाला को हम बोलेंगे नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो ये साइड भी आपका पॉजिटिव होगा और ये साइड आपका नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव साइड ये है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, इधर। और करंट आपका, इसका करंट जो है इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा बच्चे लोग। इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। तो क्या होता है देखिए, एक तरह का हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो है कैसा पैदा होता है? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। अभी सब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में ऐसा फ्लो हो रहा है। मान के चलिए कि टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से सभी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ थर्मल या काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो सभी इलेक्ट्रॉन जो है अपना वेलोसिटी या स्पीड को बढ़ाएगा। जब स्पीड को बढ़ाएगा तो एक दूसरे के बीच में धक्का मुक्की होना शुरू हो जाएगा, कोलिजन होना शुरू हो जाएगा। तो जो स्पीड में जाना था वो स्पीड में नहीं जा पाता, स्पीड डिक्रीज हो जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। उसी वजह से करंट भी डिक्रीज हो जाएगा आपका। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ही अच्छा करंट फ्लो होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तरह का हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस डेवलप ड्यू टू collision between the electron।
ऐसा मत लिखो, बिटवीन रेजिस्टेंस डेवलप ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख दो, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। या और थोड़ा डिटेल में अगर समझना चाहता है तो आप ये भी बोल सकता है। जैसे मान के लीजिए ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर है, जिस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उस पोजीशन में एक आपका ऐसा करके एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, या कर्नल उसको बोल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकरा के भी अपना वेलोसिटी को कम कर लेगा। जैसे यहाँ निकला, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर यहाँ का कर्नल के साथ टकराया, तो इसके वजह से भी उसका वेलोसिटी कम हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो वेलोसिटी कम होगा तो ऑब्वियसली करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ही अच्छा आपका करंट प्रोड्यूस होगा। तो बता दिए कि रेजिस्टेंस कैसा पैदा होता है। आप इतना दिमाग में रखो कि रेजिस्टेंस करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करता है। और किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ, एरिया, ये सब पे डिपेंड करेगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में फैक्टर ऑन विच कंडक्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस डिपेंड। देखिए बच्चे, फैक्टर ऑन विच द resistance of a conductor depend। तो पहले पॉइंट हम लिख रहे हैं, resistance is directly proportional to the length of a conductor। लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ पे आपका रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। थोड़ा इसका डिटेल हम समझाते हैं। देखिए बच्चे लोग, जैसे कि हम बताएं कि रेजिस्टेंस डेवलप या प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। अगर टकराना शुरू हो जाएगा एक दूसरे के बीच में तो उसका स्पीड, फ्लो ऑफ स्पीड कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम होगा तो ऑब्वियसली करंट भी कम प्रोड्यूस होगा। तो देखिए हम यहाँ एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। मान के चलिए एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ऐसा करके है, जिसका लेंथ L है। इस कंडक्टर को आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर दिया, आप खींच दिया। खींचने से क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन ये एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये कम हो गया, लेंथ आपका बढ़ गया, लेंथ इंक्रीज हो गया। तो जब लेंथ इंक्रीज होगा, एरिया कम होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए जगह कम पड़ गया। अभी जगह कम पड़ गया, दैट मीन्स देयर विल बी ए मोर कोलिजन। ज्यादा कोलिजन होगा, करंट कम प्रोड्यूस होगा। तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा लेंथ, जितना स्ट्रेच करके आप लेंथ को बढ़ाएंगे उतना ही कोलिजन शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस इज inversely proportional to the cross-sectional area of a कंडक्टर। माने आपका R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ये इक्वेशन 2 मान लो। इसका भी थोड़ा डिटेल हम बता रहे हैं। जैसे कि देखिए बच्चे लोग, एक कंडक्टर है आपका पास ऐसा ना बड़ा, इसको आप नेक्स्ट क्या कीजिए, कंप्रेस कर दीजिए। कंप्रेस करने से क्या हो गया, क्या होगा,
एरिया बड़ा होगा लेकिन लेंथ कम हो जाएगा। तो एरिया बड़ा होने से क्या होगा, उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगा और कोलिजन कम होना शुरू होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेंथ में क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करने से एरिया कम पड़ जाता है, एरिया कम पड़ने से इट हैव ए मोर चांस टू ऑक्यूर कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर एरिया को बढ़ा देंगे तो जगह उसका स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन के बीच में टकराना कम हो जाएगा। टकराना कम होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन अच्छा से फ्लो होगा, जिस पॉइंट पे उसको पहुंचना था वो एकदम ठीक समय पहुंच के करंट भी अपना अच्छा खासा प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा। तो लेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ये हो गया। अभी देखिए बच्चे लोग, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने से कोई नया टर्म से रिप्लेस होगा, दैट इज योर रेजिस्टिविटी L/A। ये सिंबल का नाम है रो, नोट कीजिए बच्चे लोग। देखिए रो L/A, तो ये आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी माने ये भी आपको, ये भी क्या करता है, करंट को डिक्रीज करता है। ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है जो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए हम इसका रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा डिटेल बता रहे हैं। हम इन शॉर्ट बोल सकता है इट इज ए कैपेसिटी टू होल्ड द रेजिस्टेंस। हर मेटल का अपना अपना एक फिक्स रेजिस्टेंस होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ एरिया ऐसे पर डिपेंड नहीं करता है। जितना कोई मेटल का, माने हर एक मेटल का अपना अपना एक फिक्स रेजिस्टेंस होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, दैट्स व्हाई दे डोंट डिपेंड ऑन लेंथ एरिया एंड ऑल। तो इट इज ए कैपेसिटी टू होल्ड द रेजिस्टेंस, ये एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है। यहां लिख देता हूं फिर, इट does not depend upon the dimension of the conductor. डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा आपका रेजिस्टिविटी जो है। It depend on the nature of material, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। नोट कीजिए बच्चे लोग। देखिए बच्चे लोग, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L/A। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हैं तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R/A, रो इंटू L, रो का निकालना है तो ये हो जाएगा RA/L, ये हो गया। अभी बच्चे लोग SI यूनिट निकालते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जैसे कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, RA/L। R का SI यूनिट है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का है मीटर,
यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल कर सकता है, यहाँ 1 मीटर बचेगा, तो ये हो गया आपका। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। नोट कीजिए बच्चा लोग। हम अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट, जितना टॉपिक है वो सभी कवर कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें जितना भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है वो सब हम सॉल्व करके दिखाएंगे, तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन कराएंगे, अभी सिर्फ हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। देखिए बच्चे लोग, एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान के चलिए आपका लेंथ है 2 मीटर, एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, और इसका रेजिस्टिविटी रो है। फिर रेजिस्टिविटी कुछ 2.2 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर है मान के चलिए। सेम मटेरियल है, उसका लेंथ जो है आप डबल की दिया, 10 मीटर कर दिया, एरिया जो है 8 मीटर स्क्वायर कर दिया, तो नया रेजिस्टिविटी क्या बनेगा? तो एज आई हैव explained earlier that your resistivity does not depend on the dimension of the conductor. If it is mentioned in the question that same material, तो इन वैसा केस में क्या होगा, आपका रेजिस्टिविटी सेम होगा, डायमेंशन भी डिपेंड तो करता नहीं है, तो आप जो यहाँ रेजिस्टिविटी लिखा है वही आप लिख दीजिए। ऐसा वाला क्वेश्चन भी हम कराएंगे। ये हो गया, तो नोट कीजिए बच्चे लोग। तो समझ गए होंगे रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपका रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी हम बता दिया। फिर यहाँ रेजिस्टिविटी क्या होता है वो भी बता। रेजिस्टिविटी आप सिंपल भाषा में बोल सकता है, इट इज अ कैपेसिटी टू होल्ड द रेजिस्टेंस। हर मेटल का अपना अपना एक फिक्स रेजिस्टेंस होल्ड करने का कैपेसिटी होता है। दैट इज व्हाई दे डोंट डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी का SI यूनिट वगैरह सब बता दिया हम। Now we will move to combination of resistance। हटा रहे हैं इसको। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इसका अंदर में 2 कॉम्बिनेशन पड़ेंगे। एक होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द अदर वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। देखिए टू पॉइंट आपको याद करना है दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में। 2 पॉइंट वो हम यहां लिख रहे हैं। देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन current remain same but potential difference
क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ये बैटरी का वी पोटेंशियल है, ये वी पोटेंशियल मान के चलो कि 30 वोल्ट पोटेंशियल है, वो जितना भी रेजिस्टेंस है, जितना भी रेजिस्टर है, वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कैपिटल वी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि हम 3 रजिस्टर यूज किया है इसलिए V3 तक लिखा है। अगर 2 रजिस्टर होने से V2 तक लिखता। इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। अभी देखिए, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, एक्सप्रेशन V इक्वल टू IR। अभी ये देखो, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको मेन जो है किसको देखना है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसी के बेस में आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखिए V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। तो ये V किसके बराबर होगा, IR। ये V1 किसके बराबर होगा, IR1, V2 IR2 और ये IR3। I सभी में सेम है, I को रिमूव कर दो। तो आपका जो R टोटल है या R इक्विवेलेंट जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस जितना भी दिया है, जितना भी रजिस्टर का, वो डायरेक्ट आप ऐड कीजिए। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। और ये 2 पॉइंट आप याद रखिए। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, जैसा पॉजिटिव टर्मिनल को देखते हुए डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करना है। ये करंट आई हो गया, ये करंट आई से जाएगा, तो यहाँ भी सर्किट का यहाँ जितना करंट बना है वही करंट सेम रहेगा सभी रजिस्टर के लिए, आई आई, इसलिए यहाँ आई लिखा हुआ है। चलो उतारिए बच्चे लोग, टेक ए स्नैपशॉट। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल एक सिंपल न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसा देखिए बच्चे, ये हो गया आपका 4 ओम, ये हो गया आपका 4 ओम, ये हो गया आपका 20 ओम, 20 ओम, और ये हो गया 6 वोल्ट। आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, सेकेंड टोटल करंट, थर्ड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। तो बच्चे लोग यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट ऐड कीजिए। आर टोटल इज R1 प्लस R2, R1 इज योर 4, ये 24 ओम आ गया। देखिए बच्चे लोग 24 ओम। सेकेंड इज योर करंट फाइंड करने के लिए आप ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। आपको I फाइंड करना है, तो I क्या होगा, V अपॉन R। V आपका है 6 और R है 24, ये कट जाएगा 6 से 1.4, विच इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। ये हो गया आपका करंट। नेक्स्ट फाइंड करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, दैट मीन्स ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल जो है कितना कितना में डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में, वो फाइंड करना है। देखिए बच्चे लोग, थर्ड V1 फाइंड करना है। V1 इज इक्वल टू IR1 के बराबर। सर्किट का जितना भी टोटल करंट बना है वही करंट सेम रहेगा दोनों के लिए। तो करंट कितना है 0.25, R1 है आपका 4, तो ये आएगा आपका 1 वोल्ट। फिर V2 IR2 के बराबर, करंट है 0.25, आपका ये हो गया 20 वोल्ट, ये आया 5 वोल्ट। और दोनों को ऐड करने से 6 वोल्ट ही आना है। अगर इसके अलावा अलग आ रहा है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में गलती कर रहा है। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट जितना भी ड्रॉप हो रहा है आप निकाल के उनको ऐड करके इसके बराबर आना है।
तभी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, मूव टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखिए बच्चे लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस, ये नेगेटिव, ये पोटेंशियल V, ये R1, ये R2, ये R3। यहाँ से करंट I जो बनेगा वो जाके इधर I1, I2, I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। माने सीरीज कॉम्बिनेशन का यहाँ उल्टा होगा दोनों पॉइंट जो है, दैट यू शुड रिमेंबर। अगर एक याद कर लिया दूसरा आप प्रेडिक्ट कर सकता है वेरी इजीली। In parallel combination, potential difference V remain same, but current I डिस्ट्रीब्यूटेड। ये I जो है सर्किट का जो I बना है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। हो गया। देखिए बच्चों लोग, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू आई आर। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? करंट। तो उसके हिसाब से लिखना है I V अपॉन R के बराबर। अभी देखिए बच्चे लोग, I V अपॉन R होता है तो ये I किसके बराबर होगा? V अपॉन R। I1 क्या होगा? V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। यहाँ V सभी में सेम है, V को हटा दो तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा R टोटल जो है R1, R2, R3। तो यहाँ एलसीएम लेके आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा बच्चे लोग। ये हो गया, ये हो गया। देखिए बच्चे लोग, हम लोग का घर में जो कनेक्शन होता है, घर में जो कनेक्शन होता है वो कौन सा कनेक्शन होता है? बताइए आप लोग, कौन सा कनेक्शन होता है? सीरीज ना पैरेलल कनेक्शन होता है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, घर में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन होता है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा? पोटेंशियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इक्वल ब्राइटनेस आप मिलेगा हर पॉइंट पे, हर बल्ब पे। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करने से क्या होगा? एक लाइन में बहुत सारा बल्ब लगा के जहां से करंट को टान रहा है वो नजदीक बल्ब में अच्छा ब्राइटनेस मिलेगा, जो एंडिंग बल्ब है उनमें कम ब्राइटनेस मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसलिए घर वगैरह में जो कनेक्शन किया जाता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, जहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल होता है। इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल, देयर विल बी इक्वल ब्राइटनेस इन एवरी बल्ब, दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। नोट कर लीजिए उसको जो बताया। देखिए बच्चे लोग, नेक्स्ट, नोट करके, if two resistance is connected in parallel, अगर दो रेजिस्टेंस है मान के चलिए,
पैरेलल में है दोनों, ऐसा करके सर्किट से कनेक्टेड है R1 R2। उसके लिए क्या करना है आपको, R टोटल जो है डायरेक्टली R1 इंटू R2 करना है, फिर R1 प्लस R2 करना है। एलसीएम का झंझट नहीं लेना है, दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो नीचे में, तो आपको R टोटल निकल जाएगा। नो नीड ऑफ गोइंग फॉर एलसीएम एंड ऑल। इसका एक न्यूमेरिकल हम करके दिखाते हैं, देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, ये हो गया आपका 3 ओम, ये हो गया आपका 6 ओम, ये हो गया आपका 2 वोल्ट का पोटेंशियल। और यहाँ आपको पूछ रहे हैं कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट। तो देखिए बच्चे लोग, एस आई हैव मेंशन हियर कि अगर दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो एलसीएम वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, जस्ट आर टोटल जो है वो क्या करना है, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, R1 हो गया 3, R2 हो गया 6, 3 प्लस 6 विच इज 18/9, काटो, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। दिस इज 1 2 ओम्स लो, V इज इक्वल टू IR IV अपॉन R। पोटेंशियल कितना दिया है, 2। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, 2, काटो, कितना करंट है, 1 एम्पियर। तो ये सिर्फ कैसा अप्लाई करना है उसके लिए हम बता दिया है। रिमेनिंग न्यूमेरिकल बोर्ड में कैसा पूछते हैं वो सब हम लोग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर हम एक और वीडियो अपलोड करके उसमें न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल ही बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बच्चे लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।